अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रंकेटेड कोन सरफेस। इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी कोन अगर हमारे पास हो तो उसको अगर हम 45 डिग्री के ऊपर काटते हैं, काटने के बाद उसकी जो शेप बनती है तो उसके फिज़िकली उसके कॉर्नर्स को हम आपस में जोड़ेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले हमें कोन का सबसे पहले इसका जो है टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। तो कोन का जो मेरे पास स्टेम जो कोन का डाया है वो है टोटल 6 सेंटीमीटर। तो उसके लिए मैं 3 सेंटीमीटर रेडियस की जो है वो यहाँ पर कंपास अपने पास खोल लेता हूँ। और उसको बाद खोलने के बाद यहाँ पर किसी जगह पर रख के मैं यहाँ पे इसका जो टॉप व्यू है वो कोन का मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो अब उसके बाद अगला काम मैंने क्या करना है, ये मेरे पास टॉप व्यू ड्रॉ हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर जो इसके एक्सिस हैं, इनको एक्सिस को आपस में मिलाना है। तो एक्सिस को मिलाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कोन के ऊपर। यहाँ पे इसका मुझे फ्रंट व्यू भी बनाना है, तो मैं एक रैंडम सी हॉरिजॉन्टल लाइन अपने पास ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपने इसके जो साइड वाले प्रोजेक्शन हैं वो इसके बराबर आपने ऊपर ले जाने हैं, ये आपके पास ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह ये कोन का इस साइड से प्रोजेक्शन आपके पास ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद अब जो कोन की मेरे पास हाइट है फ्रंट व्यू में, वो मेरे पास जो हाइट है वो है मेरे पास 75। तो 75 मीन के मेरे पास यहाँ पे ये लाइन लगेगी मेरे पास इसके सेंटर के अंदर बिल्कुल। इसका मैं सेंटर ले लेता हूँ पहले। ये मेरे पास कोन का जो सेंटर है ये आ चुका है और इसका सेंटर ये है 3 पे। मैं इसका सेंटर लेने के बाद पहले इसके नीचे वाले व्यू में इसकी लाइंस प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर देता हूँ। अब करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर वाली जो कोन की मेरे पास हाइट है वो है 75। तो मैं यहाँ से इसकी 75 की ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सेंटर वाला जो मेरे पास प्रोजेक्शन है वो 75 है कोन की हाइट। उसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के मैं 75 पे ड्रॉ कर दी। ये मेरे पास 75 कोन का सेंटर वाला एक्सिस ड्रॉ हो चुका है। अब जो ये मेरे पास कोन का टॉप व्यू मैंने बनाया है, ये सर्कल बना है। अब मैंने इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए बहुत आसान सा मेथड है कि मैं इसके इस एज के ऊपर रखता हूँ, हाफ के बराबर मैंने खोली और एक कंपास इधर, आर्क इधर, एक इधर। फिर इसी तरह मैंने इसको उठाया, चारों कॉर्नर्स पर रखकर आपने इसके ये पॉइंट्स मार्क कर देंगे। ये पॉइंट्स मेरे पास आते जाएंगे। एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। हाँ जी जनाब। अच्छा जी, अब ये मेरे पास ये सर्कल लग के उसके मैंने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको लेबलिंग कर दी है 1 से 12 तक। और ये मेरे पास प्रोजेक्शन ऊपर आ चुके हैं। और ये जो मेरे पास कोन की हाइट है ये 75 जो है मैंने ये 7.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी है। अब इन प्रोजेक्शंस को मैं इसके साथ ऐसे मिला दूँगा कोन की शेप देने के लिए प्रॉपर। अब मैं इनको कोन की पूरी शेप देने के लिए इन प्रोजेक्शंस को आपस में मिला दूँगा। और इस वाले जो कोन के टॉप वाले पॉइंट इसको मैं ओ पॉइंट कह दूँगा। अब जो ये प्रोजेक्शन आ रहे हैं इन प्रोजेक्शन को भी मैं ऊपर लाइंस की मदद से ऐसे ही ले आऊँगा, जैसे ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह ये सारे प्रोजेक्शन इस लाइन के ऊपर आके टच कर जाएंगे। अब अच्छा जी, मैंने ये प्रोजेक्शन ऊपर तक ले आया हूँ। ये सारे जो नीचे इक्वल पार्ट किए थे, हर प्रोजेक्शन एक दो में से गुजरते हुए एक प्रोजेक्शन ऐसे ही ऊपर आता जाएगा। तो इनको मैंने नेम दे दिए बी सी डी से जी तक। अब इन प्रोजेक्शन को अपने यहाँ से ऊपर इसको ओ पॉइंट से सारे जितने भी प्रोजेक्शन आए इनको ओ पॉइंट से मीट करवा देना है। इनको आराम से अपने ओ पॉइंट पर रख कर ऐसे करके आपने इस पॉइंट को मिला देना है। ऐसे आपने ये सारे प्रोजेक्शन इसी तरह मिला देने। अच्छा जी, ये प्रोजेक्शन मैंने सारे ऊपर इसको पॉइंट से मीट करवा दिया। अब आपने क्या करना है, अपने ओ पॉइंट से नीचे सेंटर वाला जो प्रोजेक्शन आ रहा है ये वाला डी, और जो ये वाला सेंटर वाला प्रोजेक्शन इसके ऊपर 30 mm के ऊपर एक अपेक्स पॉइंट मार्क करना है, जिसको कहेंगे अपेक्स पॉइंट। जिस जगह से हमारी कोन कटेगी इसको हम कहेंगे अपेक्स पॉइंट। ये हमने मार्क किया ऊपर से 30 सेंटीमीटर की, या इसको 30 mm के ऊपर, 3 सेंटीमीटर के ऊपर भी इसको बोल सकते हैं। तो ये मेरा अपेक्स पॉइंट मार्क हो चुका है। अब जो मेरी लाइन गुजरेगी
जिस पॉइंट से कोन कटेगी वो ये वाला पॉइंट है कि 30 सेंटीमीटर ऊपर से डिस्टेंस छोड़ के इस कोन को हमने कट करना है। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है जिस एंगल के ऊपर हमने कोन को काटना है, तो वो हम कंपास की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने अब इस कोन को 45 डिग्री पर काटना है। जैसे हमने एंगल बाई सेक्टर में डिफरेंट एंगल्स लगाए हैं, तो हम कंपास की मदद से या प्रोट्रैक्टर की मदद से 45 डिग्री एंगल के ऊपर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसको कंपास की मदद से लगाऊंगा, इस लाइन यहाँ पे पहले एंगल लगाऊंगा, एंगल लगाने के बाद यहाँ पे 45 डिग्री पर लाइन मार्क करूँगा। चलो, अच्छा जी, ये मैंने पैक्स पॉइंट जो मैंने 45 पर लाइन लगाई, ये आपने ध्यान रखना है कि ये लाइन आपकी पैक्स पॉइंट के अंदर से गुजरती हुई जाए, ये 45 डिग्री पर। अब ये लाइन जहाँ जहाँ से गुजरी है, ये मेरे पास ये पॉइंट्स आ चुके हैं जो प्रोजेक्शन लाइन ऊपर गई थी, ये लाइन आ चुके हैं। इनको मैं नेम दे देता हूँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश और ये 7 डैश। ये मेरे पास 7 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है, हमने कोन का यहाँ पर जो है इसको जिस एंगल पे काटने के बाद अब हमने यहाँ पे इसके प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है। तो वो अब हम कैसे ड्रा करेंगे, मैं ओ के ऊपर कंपास रखूँगा और ये ए पॉइंट तक ओपन करूँगा पहले, जितना मेरा कोन का टोटल रेडियस है। ओ पर रखी और मैंने ये ए पॉइंट तक ओपन की। उसके बाद यहाँ पर मैं इस साइड पर किसी साइड पर एक पॉइंट अपने पास ओ मार्क कर लेता हूँ जो इसको डोनेट करेगा वो पॉइंट, और इस ओ से ए तक कंपास खोलने के बाद इस ओ पॉइंट पर मैंने रखने के बाद यहाँ पे एक आर्क, ऐसे एक रैंडम सी आर्क मैं ड्रॉ कर देता हूँ। किसी भी मैयर की आप एक आर्क मार्क कर देंगे। उसको मार्क करने के बाद अब आपने क्या करना है अब आपने ओ पॉइंट को किसी एक पॉइंट से यहाँ पर मीट करवा देना है। तो मैं इसको ओ पॉइंट को यहाँ से इसके किसी एक एज से मिला देता हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास ड्रॉ हो चुकी है। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है, आपने इसके ऊपर 12 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे मार्क करने हैं। तो 12 इक्वल पार्ट्स कैसे मार्क करने हैं, जैसे ये मेरे पास कोई से भी दो पॉइंट का हम डिस्टेंस यहाँ से कंपास की मदद से ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई से भी इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आपस में कंपास की मदद से ले लेता हूँ। लेने के बाद इस पॉइंट पे रख के आपने 12 पार्ट्स मार्क कर देने हैं। मैं दोबारा खोलता हूँ। कोई से भी दो पॉइंट्स आप ले सकते हो, सब सेम है। इस तरह से आपने ये सारे पॉइंट्स आगे मार्क करते जाना। अच्छा जी, ये मैंने सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं और मार्क करने के बाद इनको मैंने लेबल भी कर दिया है। स्टार्ट वाले पॉइंट को 1 और एंड वाले पॉइंट को भी 1 दिया है, क्योंकि जो हमारी कोन जैसे ओपन होगी ये वाले पॉइंट से, इसी तरह इसका दूसरा एज भी इसी कॉर्नर पर आके मिलेगा ऐसे इकट्ठा होने के बाद। तो स्टार्ट वाले और एंड वाले पॉइंट का नेम सेम रखा है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को इन सारे पॉइंट्स को इस ओ पॉइंट से मीट करा देना, जैसे कोन के अंदर हमने पॉइंट को मीट करवाया था। चलो ओके। अच्छा जी, अब ये मैंने ये जैसे पॉइंट को इन सारे लेबल किए हुए पॉइंट को ओ पॉइंट से मीट करा दिया, जैसे इस प्रोजेक्शन में इनको ओ पॉइंट से मीट किया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर पॉइंट मार्क करने हैं। तो वो पॉइंट मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, पहले कंपास रखनी है, ओ पर रखनी है और ए तक ओपन करनी है। ओ पर रखनी है और इस 1 डैश का जो हमारा ये वाला पॉइंट का है 1 डैश, यहाँ तक हमने ओपन करनी है और दोनों साइडों पर पॉइंट मार्क करना है। तो मैं ओ पर रखता हूँ और 1 डैश तक ओपन की, इसको ऐसे उठाया, ऊपर रखा और एक पॉइंट इस साइड पर और एक पॉइंट मैंने इस साइड पर मार्क कर देना है। अब उसके बाद जो अगले पॉइंट हमने मार्क करने हैं वो हमने 2 डैश के ऊपर स्केल को रखना है और इसको पॉइंट को इन लाइन को ऐसे मीट करवा देना है। वो पॉइंट ऐसे मीट करवा देना है बाहर वाली साइड के, क्योंकि हमने इसके बाहर के साइड के जो रेडियस है वो ड्रॉ करने हैं। एंड वाले पॉइंट ज़रा छोटे से होंगे। तो ये वाली साइड पे मेरे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे, ये पॉइंट्स आ जाएंगे। इनको मैं नाम दे देता हूँ ऐसे ही, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ई डैश, एफ डैश और डी डैश।
ये मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे। पहला पॉइंट आपने लगाना है यहाँ से खोल कर ओ से रखना है और 1 डैश तक, और पहला पॉइंट दोनों साइडों पे लगाना है। और दूसरे जो बाकी पॉइंट अंदर वाले लगाने हैं वो आपने इन लाइनों को इधर मिलाने के बाद इस पॉइंट पर ओ से डी ए डैश, ओ से बी डैश, ओ से सी डैश, ई एफ डैश पर रखने हैं। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट हमारे स्टार्टिंग वाले दोनों कॉर्नर्स होते हैं, जब कोन को दोनों साइडों से मिलाने वाले ये कॉर्नर्स हैं। और जो ये वाले हैं ये इसके आउटर साइड के एक्सटर्नल रेडियस के पॉइंट हैं सारे। तो इनके लिए मैंने सिंपल कंपास ओ पर रखी और ये ए पॉइंट तक ओपन की और इसको ओ पर रखा और ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिए। इसी तरह ऊपर रखूँगा बी डैश तक, ओ से सी डैश तक, और ये पॉइंट सारे मार्क करता जाऊँगा। अच्छा जी, ये मेरे सारे पॉइंट जो मार्क कर लिए हैं ये वाले। आपने हर बार कंपास ए ओ से ए डैश पर खोली, ओ पर रखी, एक पॉइंट आपका जो है इस साइड पर लगेगा, दूसरा पॉइंट इस। हर बार पॉइंट लेने के बाद 2 पॉइंट एक कंपास से मार्क होंगे, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। इसी तरह सारे आपस में पॉइंट मार्क होते जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद आपने इन पॉइंट्स को फ्री हैंड अपने इन पॉइंट्स को आपस में कर्व की शेप में, या इसको वो फ्रंट कर्व जो आपके पास है उसकी शेप मदद से आप इन पॉइंट्स को आपस में ये मिला सकते हो। इन पॉइंट्स को आपने मिला के यहाँ से ख़त्म कर देना। अब जो ये वाला हिस्सा जो आपके पास बना है, जो ये वाला नीचे वाला हिस्सा, और जो ये वाली शेप आपके पास अंदर वाली जो शेप बनी है, ये वाली शेप जो आपके पास, जो ये वाला नीचे वाला हिस्सा बना है, ये आपके पास ट्रंकेटेड कॉन सरफेस बना है। आपने इतने हिस्से को जो है आपने इसको कट कर लेना है। अच्छा जी, जो ये वाला मैंने ये डार्क हिस्सा किया है हाईलाइट से, ये वाला हिस्सा शो असल में आपको दिखाने के लिए किया है कि ये वाला हिस्सा हमने एंड पर हमारे पास बना है ट्रंकेटेड कॉन सरफेस। और जब ये वाला हिस्सा बन जाएगा तो इसको आपने कटर की मदद से ऐसे ही इसी शेप में कर्व में काट लेना है। और काटने के बाद जो हमारे पास इसके दोनों कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स को आपने आपस में इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो ये मेरे पास जो ये शेप बनेगी, इसको बोलेंगे हम ट्रंकेटेड कॉन सरफेस। ये वाली शेप मेरे पास जो है वो इस तरह से बनेगी। इसको अगर हम साइड से देखते हैं तो ये हमारी जैसे 45 डिग्री एंगल के ऊपर जो ये शेप कटी हुई है, तो ये पैक्स पॉइंट 3 सेंटीमीटर ऊपर से रखकर हमने जो 45 डिग्री पर काटी थी, तो ये वाली साइड शेप बनती है। जैसे ये शेप हमने रख के काटी थी, तो ये बनी है हमारे पास ट्रंकेटेड कॉन सरफेस। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर।